नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नगर निकाय चुनाव चल रहा है और वोटिंग की प्रक्रिया जो है आज चल रही है। इसी बीच हम वार्ड नंबर 18 में आए हैं, जहां आप हमारे पीछे देखिए, इस कड़ी निगरानी, कड़ी सुरक्षा के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक अपोजिशन पार्टी दूसरी अपोजिशन पार्टी पर कुछ आरोप लगा रही है, तो दूसरी अपोजिशन सामने वाली पार्टी पर कुछ आरोप लगा रही है। आइए जो अपोजिशन है उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है, क्यों यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं। बताइए क्या मामला है। मामला तो देखिए, मतदाता लोग के ऊपर छोड़ना चाहिए था कि मतलब वोट वो अपने हिसाब से करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही भड़काया जा रहा है। अच्छा, किसके थ्रू भड़काया जा रहा है, किसको भड़काया देखिए, भड़काया ये जा रहा है, आप कन्विंस किया जा रहा है, आप मोतियों के हार में दीजिए, कोई बोल रहा है ये में दीजिए। मतलब ज्यादा तो यहाँ है कि ओपन हो रहा है कि मोतियों के हार में दीजिए। वैसे में मतदाता दिमाग लगा नहीं पा रहे हैं कि देना कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो लोग परेशान हो रहे हैं इस मामले में। तो मतलब अपना पावर को यूज वहीं तक करना चाहिए जहाँ मतलब मेरा काम है, और उससे अधिक नहीं करना चाहिए। आप खड़ी हैं, अगला पार्टी भी खड़ा है, वो भी खड़ा है, ठीक है। मतदाता लोग के ऊपर छोड़िए कि उनको कहाँ देना है। लेकिन ये छोटा नागपुर स्कूल में भी घुस के कहा गया कि आप ये मोतियों के हार में दीजिए। देखिए, पार्टी जो है वो केवल एक पार्टी से इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है। आचार संहिता बंद होने के बाद हम लोग कोई भी प्रचार नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन अगला पार्टी से, जैसे जिसमें मोतियों का हार है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। इतना अधिक हो रहा है कि हम लोग के पास वीडियो वगैरह भी है, लेकिन उसको इतना उल्लंघन किया जा रहा है ओपन। क्यों हम पूछना, उल्लंघन हो रहा है। क्या उल्लंघन हो रहा है, थोड़ा बताइए। क्योंकि पैसे बांटे जा रहे हैं लिफाफे में, उसमें अपना फोटो, अपना सब कुछ दिया जा रहा है, अपना क्रम संख्या दिया जा रहा है, अपना क्या छाप मिला है, जैसे मोती का हार है या जो भी हो, उसमें दिया जा रहा है। ये सब हम चाहते हैं कि बंद होना चाहिए। आचार संहिता क्यों आम आदमी के लिए है, और जो मतलब संसद वगैरह है, जो बड़े पोस्ट में, उन लोग के लिए नहीं है। वो तो सबके लिए होनी चाहिए ना। तो आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन ये गलत है। कल हम लोग भी देखे, जब बंद हो गया, हम लोग पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं, पर अगला पार्टी बंद नहीं किया। अच्छा, मतलब प्रचार जैसे 21 तारीख को बंद हो गया था, लेकिन सामने वाले ओपोनेंट पार्टी से वो बंद अभी। हाँ, अपोजिशन पार्टी मतलब हमेशा ये कर रहे हैं कि वो प्रचार कर ही रहे हैं, और उतना ही नहीं, पैसे बांटे जा रहे हैं। हम लोग साथ साथ घूम रहे हैं, उन लोग को पता नहीं है कि हम लोग हैं, ठीक है। वो साथ साथ घूम रहे हैं, साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि दिया जा रहा है पैसा वगैरह। हम लोग वीडियो वगैरह भी कर लिए, हम लोग कितना सारा वीडियो डाले भी है। आचार संहिता को मतलब पेन ड्राइव भी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई ये नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पावर को यहाँ यूज करने का कोशिश किया जा रहा है, कोशिश नहीं किया ही जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। तो उससे हम लोग परेशान हो चुके हैं, इरिटेट हो गए हैं। हम नहीं, मतदाता लोग भी इरिटेट हो गए हैं, क्योंकि बार बार मतदान जहां हो रहा है वहां घुस के सभी को कन्विंस कर रहे हैं कि केवल इसी में देना है, केवल यही मोदी के हार में ही देना है। क्यों, मतलब ऐसा हम क्यों करेंगे। मतदाता लोग को दिमाग है कि वो कहाँ देना चाहते हैं। आप उन पे थोड़ा देर के लिए छोड़िए ना। अगर वही था तो ये तो होता ही नहीं। आप खुद सब कुछ था, सरकार है, सब कुछ है, आप बन जाती। बात वही चीज का दिक्कत है, अभी भी खुलेआम कन्विंस किया जा रहा है। हम लोग पार्टी से नहीं किया जा रहा है, केवल अपोजिशन पार्टी से किया जा रहा है। ऐसा हम लोग परेशान हो रहे हैं। केवल ये बूथ, छोटा नागपुर बूथ और संतना, सारा बूथ का लोग को उठा के उथल पुथल कर दिया गया है, ठीक है। जितना भी ईसाई वोट है वो सब संतना और छोटा नागपुर में कर दिया गया है, सेट किया गया है। और बाकी जो छोटे छोटे लोग हैं उन लोग के लिए अलग है, ठीक है। यहाँ पे इतना मतलब एक होता है ना कि पावर है तो अपना पार्टी का यूज करे, अपना पावर को यूज करे। कि हम लोग को कितना आदमी लोग को, जो हम लोग 18 में थे, अब वो 20 में चला गया है, कोई 19 में चला गया है। भैया वो वोट कहाँ देगा। अगर 18-20 में मतलब 19 में देता है, 20 में देता है, 22 में देता है, और वो मतदाता जो 18 का है, तो वो कैसे, किससे जाएंगे, अपना गुहार किससे लगाएंगे। किसी चीज का जरूरत है, अब हमारे नाली खराब है, कहीं बिजली बत्ती खराब है, वो किससे कहेंगे। वोट तो दिए हैं 20 में, अब वो है 18 वार्ड का, तो कैसे मतलब क्या किया जाएगा। ये परेशान हो रहे हैं लोग।
बहुत लोग को नहीं दिला पाए हैं। हमारे भी सास ससुर का है पर 20 में कर दिया गया है। 1 मिनट हम उनको दिखाना चाहेंगे। मतलब आपकी जो सास ससुर है उनका हाँ। 20 वार्ड नंबर में हाँ 20 में- बाईस कहाँ कर दिया है, यहाँ ये भुला गया है। ठीक है, अच्छा। ये मिल ही नहीं रहा है। अब हम कहाँ खोजेंगे? ये इससे परेशानी हो रही है, इतना ज्यादा परेशानी हो रही है कि हम लोग सुबह से परेशान हैं। लेकिन इतना पावर का यूज है, इतना पावर का यूज है, बार बार पुलिस भेज दिया जा रहा है। ठीक है, बार बार पुलिस भेज दिया जा रहा है कि आप वहाँ जाके देखें। हमारे जो बैठे हुए थे वहाँ पे, हमारे मतदान अंदर में जो फॉर्म वगैरह देखने के लिए बैठे जा रहे हैं, फिर ऊपर से फोन आता है, उन लोग को उठा के भेज दिया जाता है कि आप फॉर्म नहीं भरे हैं। ऐसे वो आदमी जो बैठे हुए हैं वो थोड़ा देर किसी को बैठा के अगर बाथरूम वगैरह जाते हैं या अभी अपना मतदान करना है, कोई और ये में पड़ गया है बूथ में, तो वो तो गए हैं, तो उनको उठा के भेज दिया गया वहां से। फिर हम लोग बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही परेशान है, थोड़ा बहुत नहीं। तो सुना आपने, यहाँ जो ओपोनेंट पार्टी है वो बिल्कुल परेशान है। यहाँ पे हम मौजूद हैं सेंट एंथना स्कूल में, जहाँ पर वार्ड 18 का जो पोलिंग बूथ है वो पड़ा है। यहाँ पे लोग मतदान लेने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो अपोजिशन की जो पार्टी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि अपोजिशन पार्टी यहाँ बार बार जो बूथ है उसके अंदर एंटर कर रही है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। अब देखना यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन किसने किया है, कौन किया है, और इसके साथ ही और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस मामले के बारे में। बताइए क्या मामला है? देखिए, ये है वार्ड 18, ठीक है। एक तो यहाँ जो 4 या 5 प्रत्याशी होंगे, 2 दिन पहले ही 48 घंटा पहले सभी को मालूम है कि प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी जो हमारे सौमित मांझी है, उनकी माँ जो सांसद में है, वो पूरा घूम करके लोगों से मिल रही है, ओपनली पैसा बांट रही है एनवलप में डाल करके। वो तो सभी का देखा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर पावर में है आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पावर का मिसयूज कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप जनता के लिए कुछ किए होते ना, तो आपको इतना गिड़गिड़ाने या भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है ना। लोग आपके पास खुद ही आते हैं। ये कॉन्फिडेंस है या अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के बोला जा रहा है कि क्रम संख्या 4 पे मोती का हार पे आप वोट दीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक तरीके से आप प्रचार प्रसार किए, तरीके से बंद भी हो गया, उसके बाद भी आप अपना प्रचार प्रसार करें, मतलब आप पावर में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मिसयूज करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग चुनते हैं, ठीक है, हम लोग चुनते हैं जो नेता, वो हम लोग के लिए काम करते हैं, पर ये कुछ काम नहीं करने के बाद में भी यहाँ पे पैसा दे करके लोगों को अपने तरफ करने का कोशिश कर रही है। या बिल्डिंग घर देख रहे हैं तो हाथ जोड़ रही है, गरीब लोग को देख रही है तो 500 1000 रुपए में एनवेलप में डाल करके दे रही है। मतलब एक वोट का कीमत 500 और 1000 रुपया ही है। आप 5 साल बैठेंगे एक पोस्ट पे, आप गरीबों का कितना हक मारिएगा वो तो किन्हीं को मालूम नहीं। आप एक वोट के लिए 500 रुपए तो ले रहे, जनता की भी यहाँ पे गलती है, एक उनका ही गलती नहीं है, जनता का भी यहाँ पे गलती है कि आप पैसा ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई हो। जो यहाँ पे बहुत खराब स्थिति, बहुत खराब हो चुका है, बहुत खराब, क्योंकि सुबह से हम लोग बहुत परेशान हैं इनके पीछे में। कुछ नहीं कर रही है, और उल्टा हम लोग को 2 गाड़ी थाने वाले लोग आए थे, हम लोग को भगाया गया वहाँ पर से, पर जो पकड़ के 4 नंबर पे ओपनली 2 दिन से उनका भी कोई प्रचार प्रसार बंद नहीं हुआ। 2 दिन से लोगों को माइंड वॉश करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, और मैं भी अगर गलती से ये जीत भी जाए ना, तो यहाँ पे गलत तरीके से ही जीतेंगे, ये प्रूफ कर दिया इन्होंने। तो मतलब प्रचार प्रसार 2 दिन से तो चल ही रहा था, बट अभी भी नहीं 48 घंटे पहले जो बंद हो जाता है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। सुबह से हम लोग परेशान है, हम लोग भी चाह रहे थे क्योंकि प्रेस रिपोर्टर आए यहाँ पे, न्यूज पूरा रांची में ये सब पूरा के बाहर भी यहाँ पे वोटिंग रूम के अंदर भी लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है जबरदस्ती के 4 नंबर पे ही वोट दे। ये क्या तरीका है? अगर आपको इसी तरीके से अगर वोटिंग कराना था तो आप कराते ही नहीं, ठीक है। अगर जेएमएम, अगर इनका पार्टी है जेएमएम, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये गलत तरीका है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। दलगत आधार पे नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का ही हत्या कर रहे हैं। यहाँ के वर्तमान के जो उम्मीदवार है सौमित मांझी और वह राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहाँ पे देख रहे हैं सब घर परिवार के लोग आके चुनाव को अपना वोट कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव को बाधित करने का काम कर रहा है पैसे के बल पे और अपने पावर के दल पे। ये हेमंत वाली सरकार यहाँ पे नहीं चलेगी, इसका पुरजोर विरोध हम लोग सब कर रहे हैं। क्या हुआ है?
लगातार बार बार आप देख रहे हैं प्रत्याशी के द्वारा सेंटर पे जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है इसके द्वारा। प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन राज्य सरकार के साथ बिका हुआ है, उनका सपोर्ट कर रहा है। कोई बाकी लोग का बात सुन रहा है क्या? आप सुनिए, इतने लोग हैं, कोई बोल रहा है क्या? प्रशासन के साथ जाके वोट को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैसा आए दिन आप देखे लिफाफा के माध्यम से पैसा बांटते कई वीडियो वायरल हुआ है। ये क्या लोकतंत्र है? ऐसी लोकतंत्र झारखंड सरकार की चलती है क्या? इसका हम सभी को पुरजोर विरोध करते हैं और जो भी चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने का आग्रह करते हैं। मतलब अभी तक निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं लगातार प्रत्याशी के द्वारा जाके वोट को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। देख रहे इतने लोग खड़े हैं, कोई पूछिए कि सब अपने वोटर को जाके दिला रहे हैं, लेकिन बार बार जाके लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास कर रहा है ये। तो देखिए किस तरह यहाँ पे बूथ पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो सोमदीप मांझी है वो किस प्रकार यहाँ बूथ पर पार करा रहे हैं और पैसे के बल पे, इनका ये कहना है कि पैसे के बल पे ही यहाँ पे वोटरों को खरीदा जा रहा है, वोटिंग करवाई जा रही है। क्या हो गया भैया? हर बूथ में लगातार श्रीमती महुआ मांझी जी बार बार जा रही है, हर बूथों में अपने बेटे को लेकर, और बाहर प्रणाम करके बोल रही है कि हमको दीजिए वोट, हमको दीजिए वोट। ऐसा चलते आ रहा है। कैसे नहीं गलत है? आपका जैसा इलेक्शन होगा मैडम, हमको लगता है कि इस बार वोट भी चोरी हो सकता है यहाँ से। बिल्कुल जैसा माहौल बना हुआ है, हमको लगता है वोट भी चोरी हो सकता है। जब कैंपेनिंग ऑलरेडी खत्म हो गया, जब प्रचार बंद हो गया, उसके बाद में आप वोट मांगिएगा बूथ के सामने? ये कोई बात है? आप एक बूथ में कितना बार जाइएगा? आप खुद सांसद हैं, आपका बेटा को पार्षद आप लड़ा रहे हैं, तो कितना बार जाइएगा बूथ में? यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हमको उस पर भी शक है, कहीं वो भी तो नहीं मिले हुए हैं, बिठा हुआ है लोकतंत्र पे। मतलब जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं उन पर भी मैम इसलिए बोल रहे हैं मैम, इसलिए सुनिए, कहा कि देखिए प्रत्याशी यहाँ पे जो लोग जाते हैं, ठीक है वो लोग जाते हैं, लेकिन और भी कुछ जाते हैं जो 500-500 रुपए डालते हैं, वो सब कहाँ जा रहा है? वो सब पता नहीं चल रहा है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है पैसा और पावर का गलत दुरुपयोग हो रहा है। पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसा को दिखलाया जा रहा है। मैडम आपसे विरोध नहीं है, आपसे कोई विरोध नहीं है, आप हमारा नेतृत्व करते हैं, आपको बधाई शुभका में आप अपना मत का अधिकार दें, आपसे विरोध नहीं है। अच्छा आप एक बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। देखिए मैं एक सांसद हूं, आप तभी ना सम्मान करते हैं। आप आपको बता रहे हैं, ये संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपना मत का नहीं, अधिकार दें। मेरा मत को मैं जानती हूँ, कोई भी प्रत्याशी अंदर बूथ तक कितनी बार चाहे जा सकता है, किसी भी सेक्टर में जा सकता है। सुन लीजिए, हम वोटर हैं, आप वोटर 1 घंटा तक हम लोग को नहीं रहने दिया। अरे हम अभी तुरंत गए 5 मिनट पहले, मेरे बात सुनिए, हम 5 मिनट पहले गए। वोट का पूरा सुनिए मैडम, देखिए 1 घंटा और है, स्वच्छ वातावरण में चुनाव होने दीजिए, आग्रह करते हैं सांसद महोदय, 1 घंटा में स्वच्छ वातावरण में होने दीजिए। धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं आपका। चलिए मैडम, चलिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है ठीक है, वोट दे दें। ठीक है मैडम, मैं खुद भाई समान है। अभी हम जस्ट 5 से 7 मिनट पहले आ गए, हम अब तक 70 बाहर थे, ठीक है, बिना जान के हंगामा मत कीजिए। हो गया आपका। आप लोग अभी युवा हैं, ठीक है, आपको संविधान का रक्षा करनी चाहिए। ठीक है संविधान की रक्षा तो सब हम लोग चलिए, ठीक है, शांति है पूरा। और अभी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे ओपोनेंट की तरफ से, दोनों ओपोनेंट की तरफ से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर देखने आए हैं, अभ्यर्थी आपस में आरोप प्रत्यारोप वगैरह करते ही रहते हैं। हम लोग को किसी का पक्ष हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग नियम के अनुसार काम करते हैं, पूरा शांतिपूर्वक हर जगह निर्वाचन चल रहा है। अभी हम अंदर से आके हर बूथ का निरीक्षण करके आ रहे हैं, लोग अच्छे से शांति से पंक्तिबद्ध होकर के अपना मतदान कर रहे हैं। अभी आपके आने से जस्ट 10 मिनट पहले यहाँ पर बहुत तेज का हंगामा हुआ था, क्योंकि महुआ मांझी जी जो है अंदर गई, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पुत्र पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जो आरोप लगा रहा है आप उससे मांगिएगा, चाहे जिस पे आरोप लग रहा है उससे ना सफाई मांगिएगा मैडम। दूसरा का आरोप पे हम क्या सफाई दें? तो आप कुछ कहना हम लोग देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है।
तो सुनिए किस प्रकार यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो सोमवित मांझी है, महुआ मांझी के सुपुत्र, उनकी तरफ से पैसे दिखाकर वोट मांगे जा रहे हैं, पैसे के बल पे वोट मांगे जा रहे हैं। अब इनका ये भी कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार से हर वो पोलिंग बूथ में वो जा करके वो वोट मांग रहे हैं और प्रचार प्रसार खत्म होने के बावजूद ये सारी हरकतें देखी जा रही है। और यहाँ प्रशासन क्या कर रही है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आप प्रशासन क्या कर रही है। अब ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।